दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है और क्रैमर्स मेथड किस तरह से काम करता है। डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, simultaneous equation can be solved easily and in less space. This method is known as a determinant method. This method was first given by a Swiss mathematician Gabriel Cramer, so it is also known as Cramer's method. अर्थात डिटर्मिनेंट का उपयोग करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को बड़ी आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। इस मेथड को सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने दिया, इसलिए ये क्रैमर्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्रैमर्स मेथड का उपयोग करने के लिए इक्वेशन को a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2 के रूप में लिखा जाता है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के रूप में यहाँ पे लिखा है। यहाँ x और y वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है एक्चुअली, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं। इसमें a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हमें याद कर लेना है। d is equal to a1 b1 a2 b2, dx is equal to c1 b1 c2 b2, dy is equal to a1 c1 a2 c2। और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होंगी उसे हम x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी में रख देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू के लिए dy अपॉन डी निकाल लेंगे, यानी dy की वैल्यू रखेंगे उसको d की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें y भी मिल जाएगा। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट में x और y के कोएफिशिएंट्स कैसे रखना है, किस ऑर्डर में रखना है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वी गेट कॉलम a1 a2 b1 b2 c1 c2. In the d column of constant, c1 c2 is omitted, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है d, जो कांस्टेंट का कॉलम है, जब हम उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो हम c1 c2 को ओमिट कर देंगे, यानी उसे नहीं लिखेंगे। यानी हम सिर्फ लिखेंगे a1 a2 b1 b2, कॉलम के हिसाब से a1 a2 और b1 b2। In dx, the column of the coefficient of x a1 a2 is replaced by c1 c2, यानी a1 a2 की जगह c1 c2 आ जाएगा। In dy, the column of the coefficient of y b1 b2 is replaced by c1 c2, यानी dy में जो कॉलम है कोएफिशिएंट ऑफ y, उसमें b1 b2 को c1 c2 से रिप्लेस करना है, यानी b1 b2 की जगह c1 c2 लिख देंगे तो हमें dy मिल जाएगा। लेट अस रिमेंबर क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्रैमर्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप याद रखें। राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। इक्वेशन को ax प्लस by
इज इक्वल टू सी के रूप में लिखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स एंड डी वाई। डी एक्स और डी वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पता करें। यूजिंग x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी के द्वारा निकाल लें। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से होगा। यानी हम 3 इंटू 5 यानी फर्स्ट बॉक्स में हम 5 लिखेंगे। उसके बाद में सेकेंड बॉक्स में 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 इंटू 4 करना होगा हमें, इसलिए 2 इंटू 4 के लिए बॉक्स में 2 आ गया। और इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है, तो थर्ड बॉक्स में 15 आ जाएगा। -8, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 होता है, इसलिए अंतिम बॉक्स में 7 लिख देंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सब क्वेश्चन 1, यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -1 7 2 4, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 4 -7 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। उसके बाद माइनस का साइन और 7 ब्रैकेट में जो 7 इंटू 2 है वो हो गया 14। -4 -14, अगर ब्रैकेट हटाएंगे 14 का तो -14 हो जाएगा, इक्वल टू -18। सब क्वेश्चन 2, डिटर्मिनेंट है 5 3 -7 0। यहाँ 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को -7 से, इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस विद इन ब्रैकेट 3 इंटू -7 इज इक्वल टू 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, इसलिए इक्वल टू 0 माइनस विद इन ब्रैकेट -21 इक्वल टू 0 प्लस 21, क्योंकि -21 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो दोनों माइनस का मल्टीप्लाई हो करके वो प्लस हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस 21 इज इक्वल टू 21। सब क्वेश्चन 3, डिटर्मिनेंट है 7/3 5/3 3/2 1/2। यहाँ 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 7/3 इंटू 1/2 माइनस विद इन ब्रैकेट 5/3 इंटू 3/2। अब यहाँ 7 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 3 2 जा 6 इक्वल टू 7/6 माइनस विद इन ब्रैकेट, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 5 3 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6 यानी 15/6 इक्वल टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 6 है दोनों साइड में, इसलिए सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे। विद इन ब्रैकेट लिख लेता हूँ 7 - 15 अपॉन 6। 7 - 15 इज इक्वल टू -8, क्योंकि 15 बड़ा है और बड़ी संख्या का साइन लगाना है हमें। 15 में से 7 गया 8 और बड़ी संख्या का निशान माइनस, इसलिए -8 अपॉन 6 -8/6 इक्वल टू -4/3, क्योंकि 2 से -8 भी कट जाएगा 4 टाइम्स और 6 भी कट जाएगा 3 टाइम्स, देयरफॉर -4/3। Dear student, if you could not understand the method or if you have any doubt in this question, feel free to ask in comment. We will definitely clear your doubt. यदि आपको कोई मेथड समझ नहीं आ रहा है या इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.